ये जो पीछे आप घर देख रहे हैं ये मैंने ट्रेडिंग करके $5 मिलियन का लिया है। और अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो आपको मेरा $200 का कोर्स बाय करना पड़ेगा। जब हमने ये घर लिया हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि बच्चे बाहर जाके दुकानों पे चीज़ें कैसे लें, तो हमने दुकान अपने घर में ही डाल ली। अगर आप भी दुकानें अपने घर में डालना चाहते हैं तो मेरा $200 का कोर्स बाय कर लो, आप भी कर लोगे। ये मैंने ट्रेडिंग से बनाया। अब ये देखिएगा, ये हमारा हार्बर है। ओह हाथ सॉरी गलत यूज हो रहा है। हाँ अब सही है। ये जो हार्बर है ना ये हमारा है। जो ये छोटी कश्तियाँ हैं इसमें हमारे नौकर समंदर में जाके फ्रेश मछलियाँ लेकर आते हैं और ये सारा मैंने ट्रेडिंग करके बनाया। और ये है वो समंदर जो कि मैंने ट्रेडिंग करके ख़रीदा है। और अगर आप भी चाहते हैं कि बीच पे घर लेने की बजाय आप पूरा समंदर ही ले लें तो आपको मेरा $200 का। मेरा नाम अली शहजाद और मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के नाम किया है। ना सिर्फ ये किया है बल्कि CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट लिखा है, एग्ज़ाम पेपर्स लिखे हैं ताकि उनके बच्चे तैयार हो के मेरा कंटेंट पढ़ के, मेरे चैप्टर्स लिखे हुए पढ़ के हेज फंड मैनेजर बन सकें। फाइनेंस, अकाउंटिंग, ट्रेडिंग ये सारा कुछ करवाने के लिए, समझाने के लिए मैं एक क्वालिफाइड इंसान हूँ। आज का जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे बना रहे हैं जिनको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे, ये सीरीज़ हम चलाएंगे पूरी। ये ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। ये जितना आपको बेचा गया ना ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है, ट्रेडिंग में ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ सादा बातें, सादा एग्जाम्पल्स और आपको ट्रेडिंग समझ में आएगी। तो ये वीडियो जो है ना ये आपका इंश्योरेंस प्लान है, क्योंकि ये एक पूरा स्किल है, ये एक हाई डिमांड स्किल है, पूरी दुनिया में माना जाता है। ये अगर आपको आ गया ना तो आप ज़िंदगी में कभी जितने मर्जी नीचे गिर जाओ फाइनेंशियली, आप इस स्किल को लेके दोबारा उठ जाओगे। ध्यान से सीखना, एक एक चीज़ सिखाऊंगा और इतने प्यार से, इतने बेसिक से सिखाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ट्रेडर बन कब गए हो। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पता है कि मोटर बाइक की कीमत 2 हफ्ते के बाद बढ़ जानी है और आप आज की डेट में 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदते हो तो 2 हफ्ते के बाद आप बेच देते हो 1,20,000 की, तो आपने 20,000 का प्रॉफिट तो कर लिया। लेकिन क्या प्रॉफिट उल्टी साइड पे भी किया जा सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आज प्राइस अगर 1 लाख है, 2 हफ्ते के बाद वो 80,000 की हो जानी है, तो क्या इस सूरत में 20,000 का प्रॉफिट निकाला जा सकता है? ये आपने किया कभी नहीं होगा, लेकिन निकाला जा सकता है। सुनो, तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक दोस्त। ये ऐसा दोस्त है जिसके पास मोटर बाइक का शोरूम है। अब ये दोस्त क्या करेगा? मैं इस दोस्त के पास जाऊँगा, मैं इसको कहूँगा कि यार मुझे ना मोटर बाइक 2 हफ्ते के लिए उधार दे दे। पैसे की नहीं, मोटर बाइक दे दे, 2 हफ्ते के बाद मुझसे वही मोटर बाइक ले लें। और ये तो आपका दोस्त है, ये आपको कहेगा हाँ ले लो भाई। अब आप क्या करोगे? आप इस मोटर बाइक को इससे लोगे और इस मोटर बाइक को आप बेच दोगे 1 लाख का। और 2 हफ्ते बाद जब इस मोटर बाइक की कीमतें नीचे आएंगी, आप इसी मोटर बाइक को 80,000 का खरीद के अपने दोस्त को वापस कर दोगे और आपने कमा लिया 20,000 का प्रॉफिट, तब जब प्राइस गिर रही हो। ये शायद आपके लिए नया हो। अब बाकी सारी कहानी इसकी रह जाती है कि आपको क्या वाकई ही पता है कि इसकी प्राइस 2 हफ्ते के बाद ऊपर जानी है या नीचे। अगर तो आपको पता है ना कि इसकी प्राइस 2 हफ्ते के बाद ऊपर जानी है तो आप पैसा बना लोगे। और अगर आपको ये भी पता है कि इसकी प्राइस 2 हफ्ते के बाद नीचे जानी है तब भी आप पैसा बना लोगे। और यही ट्रेडिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको फ्यूचर का पता है ना, अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो तो आप प्रॉफिट कर सकते हो, सीधी सी बात है। और ये काम आप करते हो। आप प्रॉपर्टी क्यों बाय करते हो? क्या यार ये प्रॉपर्टी ऊपर चली जाएगी, लेकिन चली तो नीचे भी जाती है। आप गोल्ड क्यों खरीदते हो? गोल्ड की कीमत बढ़ जाएगी लेकिन चली तो नीचे भी जाती है। तो ये काम आप ऑलरेडी करते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कीमतें आखिर बढ़ती और कम क्यों होती हैं? और सिंपल सा जवाब है डिमांड एंड सप्लाई। इमेजिन करो आज पाकिस्तान में
10 आईफोन्स रह जाएं और पूरी 20 करोड़ 25 करोड़ अवाम को आईफोन चाहिए, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, वो ऑक्शन लगनी शुरू हो जाएगी ना उसकी, कि यार जिसके पास वो 10 आईफोन होंगे वो तो कहेगा यार मेरा जितने में पैसे बना सकता हूँ इससे मैं बनाऊं। और कोविड के टाइम पे आपने एक एक सैनिटाइज़र हज़ार रुपए का ख़रीदा हुआ है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी, सैनिटाइज़र्स इतने थे नहीं, प्रॉब्लम सर पे आई हुई थी, पैसा बन सकता था, उन्होंने बना लिया, सीधी सी बात है। सो डिमांड एंड सप्लाई, अगर एक चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे मंडी में टमाटर पड़ा हुआ है और वो इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, लोग उसको ख़रीद ही नहीं रहे, और वो जो जिसने वो टमाटर रखा हुआ है अपने पास, वो कह रहे हैं निकल जाए किसी तरीके से, नहीं तो इसने ज़ाया हो जाना है, चलो मुझे थोड़े बहुत पैसे ही दे दे। तो भाई यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। कोविड वाले केस में सैनिटाइजर्स की डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम। सो डिमांड एंड सप्लाई का जो डिफरेंस है ना, वो प्राइस पे इम्पैक्ट करता है। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ऊपर जाएगी। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो चीज़ें सस्ती होंगी। अब बात करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। देखो जी, सिंपल सा फ़र्क है, इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म, ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म। अगर आपने घर ख़रीदा और 10 साल के बाद बेच के प्रॉफिट किया, इट्स इन्वेस्टिंग। अगर आपने फ़ोन ख़रीदा, सस्ता ख़रीद के OLX पे बेच दिया, तो ये ट्रेडिंग है। शॉर्ट टाइम में, घंटे में भी हो जाती है, दिन में भी हो जाती है, हफ्ते में भी हो जाती है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म में होती है। ट्रेडिंग सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड में होता है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, और वो ये होगा कि यार ये क्या कहानियाँ करा रहा है हमें, हमें कोई कैंडल्स का बताओ, वो ग्रीन कैंडल कहाँ गई, वो रेड कैंडल कहाँ गई, वो ये कहानी कहाँ गई। तो भाई कैंडल्स कुछ भी नहीं है, कैंडल सिर्फ एक चीज़ है, कैंडल स्टोरी है, कैंडल एक टाइम की कहानी है। अब मिसाल के तौर पे जाना हमें आलू प्याज पे पड़ना है। इमेजिन करते हैं कि आप इतवार बाज़ार गए, सब्ज़ी मंडी गए, वहाँ पे प्याज पड़ा हुआ है। एक सेलर, जो दुकानदार है वो ऑफ कोर्स वो सेलर है, जो कस्टमर है, जो ख़रीद रहा है, वो बायर है। अब होता क्या है, दुकानदार अपनी शॉप खोलता है और वो कहता है जी मैं अपना प्याज 80 रुपए किलो बेचूंगा, ठीक है। उसके साथ ही एक और बंदा भी होता है, वो कहता है मैं अपना प्याज 60 रुपए किलो बेचूंगा। अब क्या होगा, जो कस्टमर है, जो खरीदने वाला है, वो कहेगा यार 80 रुपए का मैं क्यों खरीदूँ, मैं तो 60 का खरीदूंगा। तो प्याज की प्राइस क्या हुई, 60। प्याज की प्राइस ओपन कहाँ से हुई, मार्केट शुरू कहाँ, ये कैंडल शुरू कहाँ से हुई, इसकी प्राइस क्या बनी, 60 रुपए। अब वो 60 रुपए उसके पास ख़त्म हो जाते, जाहिर है सारे जब उधर ही जा रहे हैं तो वो 60 रुपए वाले प्याज ख़त्म हो गए। अब जो 80 वाला है ना, वो कहेगा लो जी अब तो खरीदोगे ना मुझसे। 80 रुपए वाला जो बंदा है ना, वो कहता है लो जी मेरे से प्याज ले लो। लोग आते हैं, वो अब उनकी मजबूरी है, वो अब 80 रुपए का प्याज लेंगे। 80 रुपए का प्याज लेने के बाद जो वो पहले बेच रहा था ना 60 वाला, वो कहीं से प्याज ले आता, वो कहता है जी मैं 70 का बेचूंगा, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करो क्या, सुबह प्राइस थी 60 रुपए, क्योंकि 60 रुपए में ट्रेड हो रही थी, 60 रुपए में बायर्स और सेलर्स की डील हो रही थी। फिर प्राइस हो गई 80 रुपए, क्यों, क्योंकि 60 रुपए वाला कहानी ख़त्म हो गई, प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस वापस नीचे आ गई, वो 70 रुपए के ले आया। तो भाई यही कैंडल है, स्टोरी है। प्राइस ओपन हुई नीचे से 60 रुपए से, ऊपर गई 80 रुपए तक, और क्लोज हुई 70 रुपए तक। ये पूरे दिन की कहानी है। एक कैंडल ने आपको पूरे दिन की प्राइस की कहानी समझा दी, यही कैंडल होती है। अब ये कैंडल मैंने बताया पूरे दिन की थी, ये कैंडल 1 घंटे की भी हो सकती है, ये कैंडल 5 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, ये 3 मिनट की भी हो सकती है, ये 2 मिनट की, 1 मिनट की, 30 सेकेंड्स की, किसी भी टाइम की हो सकती है। और यही कैंडल होती है, इसी को ही कैंडल कहते हैं, सिंपल। अब मार्केट में ना दो ही लोग होते हैं, बायर्स और सेलर्स। अब अगर बायर्स ज़्यादा हो गए, बायर्स पावरफुल हो गए, तो प्राइस ऊपर जाएगी, और अगर सेलर्स ज़्यादा हो गए, सेलर्स पावरफुल हो गए, तो प्राइस नीचे जाएगी, सब्ज़ी मंडी पे वापस चले जाते हैं। अब इमेजिन करो, प्याज थोड़े हैं,
कस्टमर बहुत सारे आ गए हैं और ये बड़ी ईद पे अक्सर ऐसा होता है कि आपकी सब्जियां महंगी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बायर्स एग्रेसिव हुए होते हैं। सारों को प्याज, सारों को टमाटर, सारों को धनिया, हरी मिर्चें चाहिए होती हैं। मेहमानों ने आना होता है, सारी पूरे पाकिस्तान के मेहमानों ने आना होता है। तो क्या होता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। टमाटर, प्याज, सब्जी, मसाले, सारा कुछ महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, कस्टमर ज़्यादा है, वो पे करने के लिए भी तैयार है। इस वजह से प्राइस ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब कस्टमर ही कोई नहीं है, सेलर ज़्यादा हो गए, सेलर के पास माल ज़्यादा हो गया। सेलर कह रहे यार ले जाओ मुझसे, मेरे पैसे डो मेरे पैसे मत डुबाओ, मेरे से सामान ले जाओ। अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई है, सेलर्स कंट्रोल में है, सेलर्स का माल ज़्यादा हो गया, सेलर्स बेचना ज़्यादा चाह रहे हैं, तो प्राइस नीचे जाएगी। यही मार्केट में भी होता है। यही प्याज की जगह गोल्ड भी हो सकता है, इसी टमाटर की जगह सिल्वर भी हो सकता है, कोई शेयर भी हो सकता है, एनवीडिया का स्टॉक भी हो सकता है, टेस्ला का स्टॉक भी हो सकता है, कोका कोला का स्टॉक भी हो सकता है, नैस्डैक इंडिसेस भी हो सकती हैं, ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आटा, प्याज, कुछ भी। कॉन्सेप्ट सेम है। बायर्स और सेलर्स जो है ना, वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। घर की एग्जाम्पल ले लो, कभी ऐसा हुआ है कि सब्जी वाले ने या फल वाले ने जो कीमत मांगी हो फल या सब्जी की, आपके घर वालों ने वो दे दी हो? हमेशा कोई 100-50 आपने तोड़ा ही होता है ना। आप कभी वो प्राइस नहीं देना चाहते जो एक सेलर मांग रहा है एज अ बायर, और एज अ सेलर आप कभी उस प्राइस पे नहीं बेचना चाहते जो कि बायर चाह रहा हो। तो दोनों आपस में निगोशिएट करते हैं, और जो अग्रीड अपॉन प्राइस होती है ना, जिस पे दोनों राजी हो जाते हैं, वहाँ पे ट्रेड होती है। अब इस ट्रेड की पूरी कहानी कैंडल्स में रिकॉर्ड हो रही होती है, और वो सारी कहानी चार्ट्स में आ रही होती है। ये पूरी हिस्ट्री जो है ना इन दोनों की लड़ाई की, इस सारी हिस्ट्री को चार्ट्स कहते हैं, जो कि कैंडल्स के साथ बनती हैं। अब अगर मैंने 1 घंटे का चार्ट खोला हुआ है, तो मुझे पता है कि हर घंटे बायर्स और सेलर्स के बीच में प्राइस की स्टोरी क्या रही है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि एक कैंडल पूरी स्टोरी बताती है। आपको ये पता चलेगा कि हर घंटे में इनकी स्टोरी क्या रही है। अगर आप 5 मिनट की कैंडल खोलेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हर 5 मिनट में बायर्स और सेलर्स ने क्या जंगें लड़ी। बेसिकली इन दोनों की लड़ाई की दास्तान है चार्ट। आम पे दोनों की कितनी लड़ाई हुई है, गाजर पे दोनों की कितनी लड़ाई हुई है, प्याज पे दोनों की कितनी लड़ाई हुई है, गोल्ड पे कितनी हुई है, सिल्वर पे कितनी हुई है, टेस्ला पे कितनी हुई है। भाई, एसेट पे, किसी भी एसेट पे दो बायर्स और सेलर्स की लड़ाई कितनी हुई है, कैसी हुई है, किस टाइम फ्रेम में कैसी हुई है, ये सारी कहानी चार्ट बताता है। तो मेरे भाई सवाल ये पैदा होता है कि फिर लॉस क्यों होता है? इतना इतना ही आसान है चीज़ें। अगर इतनी ही ये प्याज, टमाटर, आलू, कीमा वगैरह है, तो फिर लॉस काहे का? भाई, लॉस आपको इस वजह से होता है क्योंकि आपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है। अगर तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सुपर पावर आ जाती है ना, कि आप अगले 5 मिनट के सिर्फ फ्यूचर देख लो, तो आप ट्रेडिंग में ज़िंदगी में कभी लॉस कर ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल, कभी लॉस नहीं करोगे। लेकिन इंसान की लिमिटेशन ये है कि हमें 1 सेकंड का नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या होना है। इस वजह से हमें लॉस भी होता है। लेकिन एक और भी कहानी है यहाँ पे, और वो ये है कि हमें ये तो पता होता है ना कि कल का मौसम कैसा होगा। अगर वेदर फोरकास्ट आया है कि कल बारिश होगी, तो इसका मतलब है कि 80% चांसेस हैं कि बारिश होगी, लेकिन 20% चांसेस ये भी हैं कि बारिश नहीं होगी। अब वेदर फोरकास्ट को कैसे पता चला कि कल बारिश होगी? क्यों? क्योंकि उनके पास स्टैट्स हैं, उनको पिछला डेटा रीड करना आता है। आप नहीं बता सकते कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी। वेदर फोरकास्टर्स बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो टूल्स हैं, उनके पास वो डेटा है जिसकी मदद से वो बता सकते हैं कि हमें ये लगता है पिछले डेटा के मुताबिक, जो करंट सिचुएशन बन रही है उसके मुताबिक हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल बारिश होगी। लेकिन 100% बारिश होगी ये नहीं पता।
सो आज आपने सीखा ट्रेडिंग क्या होती है, प्राइस क्यों मूव करती है, कैंडल्स क्या होती हैं, ये स्टोरी टेलिंग क्या होती है, चार्ट्स क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है, हम हमेशा विन क्यों नहीं कर सकते, मार्केट में फ़ायदा क्यों होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर प्राइस नीचे जा रही हो तो उसमें भी प्रॉफिट कैसे बनाया जा सकता है। और ये वीडियो अगर आज तक यहाँ तक आपको समझ आ गई है ना, तो आप ऐसे समझो कि आज की डेट में आपको 25% ट्रेडिंग आ गई है। सही है। अब हम आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रेडिंग पे लेक्चर बेसिक्स का कैसा लगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। जिन लोगों को ट्रेडिंग का नहीं पता उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। कोर्स नहीं बेचूंगा मैं, वो फ्री है। अगर ट्रेडिंग करके मैं वो वाले फ्लेम टावर्स बना सकता हूँ तो भाई आप भी बना सकते हैं। मैं कोई ख़ास नहीं हूँ, आप भी वो फ्लेम टावर्स बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ये समझ रहे हैं ना? वो फ्लेम टावर्स, यार टाइम ही दिखा देता हूँ मैं, क्या हो गया है ये टाइम टाइम क्या ये रात 6 बज रहे हैं, सॉरी 6 बज रहे हैं।